हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5B का 1 से लेकर 20 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज उसके आगे के सवाल बताएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। प्रश्नावली 5B का 21 नंबर सवाल देखिए। इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठें और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। 21 नंबर सवाल है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है, देखो तब देखिए इसमें कह रहा है चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो श्रेणी का चौथा पद क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा। ठीक है, और आठवां पद मतलब A8 हो जाएगा। इसका योग कितना दिया है? इसका योग दिया है 24 बराबर 24 लिख देंगे। ठीक है, चौथा पद का सूत्र होगा A प्लस, यहाँ 4 है, एक कम हो जाएगा 3D हो जाएगा। ठीक है, प्लस आठवें पद का सूत्र होगा, यहाँ 8 है तो देखिए A प्लस 8 है यहाँ ना, एक कम हो जाएगा 7D होगा बराबर 24। तो A में A जोड़ेंगे 2A हो जाएगा और 3D में 7D जोड़ेंगे तो 7 3 10D हो जाएगा बराबर 24। और इसमें देखिए 2 कामन हो जाएगा। जब 2 कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? A बचेगा और यहाँ 2 पंचे 10, 5D बचेगा बराबर 24। अब 2 का कर देंगे पक्षांतर, तो 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 24/2 होगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो A धन 5D बराबर 12। इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद दूसरी शर्त में कह रहा है, देखो तथा दूसरी शर्त में कह रहा है कि छठें तथा 10वें पदों का योग 44 है। तो देखिए छठवें पदों का योग मतलब A6 और धन 10वें पदों का योग मतलब A10, इसका योग कितना है? 44 है बराबर 44 लिख लो। छठवें पद को हम लिख सकते हैं A प्लस, देखिए 5D इस तरह से, प्लस 10वें पद को लिख सकते हैं A प्लस 9D, 10 में से कम हो जाएगा 9D बचेगा। ठीक है, बराबर 44। A में A जोड़ेंगे 2A हो जाएगा, 9D में 5D जोड़ेंगे तो 14D होगा बराबर 44। अब देखिए 2 हो जाएगा कामन, जब 2 इसमें कामन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा A धन और ये 2 सते 14, 7D बराबर 44। 2 पक्षांतर कर देंगे, गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो A धन 7D बराबर 44/2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, A धन 7D बराबर 22। इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, और एक काम करिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। लिखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिखा है A धन 5D बराबर 12 और समीकरण 2 लिखा है A धन 7D बराबर 22। ठीक है, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस, A से A कैंसिल होगा, 7D में से 5D घटाएंगे तो माइनस का 2D बचेगा बराबर, ये भी धरण मिलकर घटेगा।
तो 22 में से 12 घटाओ, 2 में से 2 0 और 2 में से 1 1, ठीक है। वो भी माइनस में चाहिए, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का पक्षांतर कर दो, गुणा है भाग में हो जाएगा, 10/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, डी बराबर 5, ठीक है। डी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताएं। तो डी का मान जो 5 प्राप्त हुआ है उसे समीकरण 1 में रख देंगे, ए का मान मिल जाएगा आसानी से। देखो डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखा है a+5d बराबर 12, तो a+5, डी के स्थान पर डी का मान रख दो 5 बराबर 12, तो ए देखिए धन 5 25 बराबर 12, 25 का पक्षांतर कर दो, धन है ऋण में हो जाएगा 25, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, तो ए बराबर कितना आएगा? 25 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 5 में से 2 3 और माइनस का 13 ना, माइनस का 13 बचेगा, ए का मान आ गया -13, लिखो। हाँ आगे इसमें कह रहा है इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो यही हो गया, तो दूसरा पद लिख लो a2, इसका सूत्र होगा a प्लस डी, ए का मान -13 और डी का मान 5 है, धरण मिलकर घटेगा, यहाँ बचेगा -8, और तीसरा पद लिख लो a3, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा पद का सूत्र हो जाएगा, देखिए ए प्लस, यहाँ 3 है कम कर दो 2d, ए का मान कितना है -13 लिखो प्लस 2, डी का मान है, डी का मान 5 था ना, 5, तो तीसरा पद आ जाएगा -13 और 2 पंचे 10, धरण मिलकर घटेगा, 13 में से 10 घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। देखो आता समांतर श्रेणी के मतलब एपी के प्रथम 3 पद क्रमशः क्या हो जाएंगे? पहला पद है -13, दूसरा पद है -8 और तीसरा पद है -3, है आंसर।